एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सुनकर सदमे में गया पड़ोसी पाकिस्तान। राम मंदिर के बाद देश में अखंड भारत का जिक्र, पाकिस्तान को सताने लगी फिक्र। राम मंदिर के बाद गुरु नानक देव की जन्मभूमि की बारी, अगला कदम चलेगी बीजेपी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सनातनियों में अलग ही उत्साह है। पूरा देश राममय हो चुका है, लेकिन राम मंदिर के ठीक बाद देश में अखंड भारत का जिक्र शुरू हो चुका है और इसका जिक्र किया है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो क्या अब धारा 370 और राम मंदिर के बाद बीजेपी के कोर एजेंडे में अखंड भारत है? और क्या बीजेपी का अगला मिशन अखंड भारत होगा? और अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए बीजेपी की प्लानिंग क्या है, या फिर अभी केवल आम जनता का मन टटोला जा रहा है? दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पूरे देश में उत्साह, उमंग, उल्लास का जो माहौल था, उससे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी नहीं बच पाए और नतीजा ये हुआ कि उन्हें अखंड भारत याद आने लगा। ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना, ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। उन्हें उम्मीद बंधने लगी कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिखों के पहले गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि भी भारत का ही हिस्सा होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर काबुल भी अखंड भारत का हिस्सा होगा। लेकिन भावनाएं अपनी जगह पर, अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून का अपना महत्व है। लिहाजा नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने इससे गलत मानते हुए प्रतिक्रिया दी है कि भारत में हिंदू विचारधारा का बढ़ता ज्वार धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। भारत के दो प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस या राम मंदिर के उद्घाटन को पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम बताया है। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई। हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी। तीसरी बार के विधायक से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले मोहन यादव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद माने जाते हैं। लेकिन जब अयोध्या में संघ प्रमुख मोहन भागवत छोटे विवादों को छोड़ने और सद्भाव और सहयोग की बात करते हैं, ऐसे में सीएम मोहन यादव के बयान से कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या डॉक्टर मोहन यादव का बयान सोची समझी रणनीति है? क्या संघ के कहने पर ही डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान दिया? क्या यादव के बयान के जरिए संघ आम जनता का मन टटोलना चाहता है? अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों की जानकारी के बावजूद ये बयान दिया गया। सवाल ये भी उठता है कि अखंड भारत का मुद्दा उठाने के लिए मोहन यादव को ही क्यों चुना गया? वैसे हमेशा से इस तरह के विचार का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी का भी कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कम समय में लोकप्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। अखंड भारत की संकल्पना बीजेपी और आरएसएस का पुराना मुद्दा रहा है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर के हालात और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को देखते हुए क्या अखंड भारत संभव है? फिलहाल इस पर कुछ साफ कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये सुनकर पाकिस्तान की बेचैनी जरूर बढ़ गई होगी।